Today students, we are going to start our 9th chapter of class 3rd which is about measurement. So students, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, क्या क्या यूनिट्स होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की. ठीक है, चलो. So let's begin our chapter. First of all, we are having the topic measurement. See students, what they have written is, whenever we buy things, we have to tell or mention the quantity of that thing, like gram, kilogram, meter, etc. So measurement is a way to calculate the amount, extent or size of things. In our daily life, we measure many things. Whenever we buy something, we have to tell its quantity or how much we need that thing. Suppose you are at a clothes shop and want to buy clothes for your shirt, you will have to tell the shopkeeper how much cloth you needed for your shirt. So students, ये क्या बोल रहे हैं कि जब भी हमें कोई चीज मार्केट से खरीदनी होती है, परचेज करनी होती है, तो हमें वहां जाके वो बताना पड़ता है कि वो चीज की हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि आप कोई कपड़ा लेने गए है ना, तो पीस ऑफ क्लोथ अगर आप लेने जा रहे हो तो पीस ऑफ क्लोथ आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये पीस ऑफ क्लोथ इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर चाहिए. ओके, अगर आप शुगर परचेज करने जा रही हो तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इतना किलोग्राम या इतने ग्राम्स की शुगर चाहिए. तो इन शॉर्ट कि आपको जब भी कोई चीज खरीदनी है तो आपको उसको एक क्वांटिटी में बताना पड़ता है कि इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी हमें इस प्रोडक्ट की चाहिए. ओके, तो दैट मींस उसको बिना मेजर किए हम नहीं एस्टिमेट कर सकते कि हम एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट, कि जो मेजरमेंट होता है ये क्या है, एक वे है जिससे हम किसी भी चीज की अमाउंट, एक्सटेंट या साइज को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को मेजर करते हैं, है ना. जैसे कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम बताते हैं ना कि इसकी हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, है ना, तो या फिर हमें ये कितना चाहिए. तो एग्जैक्टली वही चीज है कि कोई भी चीज को आप खरीदने जाओगे तो उसकी एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल क्वांटिटी आपको बतानी पड़ेगी और उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास होता है दैट इज नोन एज मेजरमेंट. ओके, सो वी मेजर द फॉलोइंग. हम किन किन चीजों को मेजर करते हैं? लेंथ, डिस्टेंस, वेट, कैपेसिटी, टाइम, टेम्परेचर एंड एक्सेट्रा. To measure the above things, we have fixed and universal units which are same all over the world. So इन सभी चीजों को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ फिक्स और कुछ यूनिवर्सल यूनिट्स है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल सेम चलती हैं. ठीक है, चलो. नाउ द टॉपिक इज नीड ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट करने की क्यों नीड है? We need to measure the things to tell how much or how many of a thing we need. If we do not know how to measure a thing, we would not be able to buy things. So measurement is important. So क्यों चाहिए बच्चों हमको measurement करना जरूरी क्यों है? So that हमको ये पता चले कि हम जब मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो एक्चुअल में हम उसकी कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं. इसीलिए किसी भी चीज को मेजर करना जरूरी होता है. ये मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट बेसिकली इसीलिए हमें पड़ी. ओके, विदाउट मेजरमेंट आप किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, किसी भी चीज की डिमांड नहीं कर सकते कि आपको वो चाहिए कितना. ऐसे थोड़ा ना कि हमें चीनी दे दो, है ना, या हमको फॉर एग्जांपल राइस दे दो. ठीक है, हमको पोटैटोस चाहिए, हमें एप्पल्स चाहिए. कितने चाहिए एप्पल्स, है ना, कि आप जब शॉप पे जाते हो तो उनके पास बहुत सारे एप्पल्स है, आपको एक्चुअल में कितना चाहिए. सो दैट मीन्स व्हाट, कि इसके लिए आपको बताना पड़ेगा और वो जो आप बताओगे कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, सो वो जो kg है दैट इज द यूनिट जिसमें आप उन एप्पल्स को मेजर कर रहे हैं. ओके, चलो. सो नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट की क्या क्या यूनिट्स है? वी नीड टू नो द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट so that we can calculate the things easily and in the right amount. They must be same everywhere. So the fixed units are made and these are called the standard units of measurement. क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या क्या किसी भी चीज को मेजर करने के लिए क्या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है वो पता होनी चाहिए, तभी हम चीजों की एक्चुअल क्वांटिटी को कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे. राइट अमाउंट तभी हमें उसकी पता चलेगी. और ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होती है स्टूडेंट्स, ये हर जगह सेम रहती है. ठीक है, इसीलिए इनकी क्या बनाई गई है? फिक्स यूनिट्स बनाई गई है और इन फिक्स यूनिट्स को आप स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बोलते हो. ये क्या होती है? दे आर सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. Okay, if there are 60 seconds in a minute in India, there are 60 seconds in a minute in America too, and it means that it's the same all over the world. अगर इंडिया में 1 मिनट में 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं तो बच्चों अमेरिका में भी 1 मिनट में 60 सेकंड्स ही होंगे. एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी आप चले जाओ 1 मिनट में 60 सेकंड्स ही होंगे सभी जगह. ठीक है, चलो. नाउ वी कम टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ.
लेंथ का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? सी द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है। द स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर। However, before the SI unit of length, people in ancient time used hands, fingers, arms, etc. They were not same because every human has a different size. They were not reliable. However, these are used till today, but when accuracy is needed, the SI units are used. Okay? क्या बोल रहे हैं कि लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? मीटर है। और अगर एक स्मॉलर यूनिट आपको चाहिए तो वो क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। अगर हम पहले की बात करें, जब हमारे पास किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट्स नहीं हुआ करती थी, तब लोग क्या किसका यूज करते थे? अपने हैंड्स का यूज करते थे, अपने फिंगर्स का यूज करते थे, इस तरीके से मेजर किया करते थे। लेकिन ये रिलायबल नहीं होती थी बिकॉज सभी ह्यूमन बींग्स के हैंड्स का साइज है ना, या फिंगर्स का साइज सेम नहीं होता, तो ये तो इनएक्यूरेसी हो जाएगी। तो इनएक्यूरेसी ना हो, एक एक्यूरेट क्वांटिटी सभी को इक्वल मिले। सो इसके बाद क्या हुआ? आपके मेजरमेंट ऑफ लेंथ या फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स लेंथ की डिस्कवर करी गई। आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या किया जाता है, ये फिंगर्स और हैंड्स के साइज के अकॉर्डिंग लेंथ मेजर करा जाता है कहीं कहीं, लेकिन एक्यूरेसी अगर चाहिए तो एसआई यूनिट को ही यूज किया जाता है। और भी कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं लेंथ की, जैसे कि किलोमीटर, मिलीमीटर। ओके, जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं स्टूडेंट्स? 100 सेंटीमीटर होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। सिमिलरली 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। वी यूज अ रूलर, अ मीटर रॉड और अ मेजरिंग टेप टू मेजर लेंथ। क्या यूज किया जाता है? या तो आप इस तरीके से, एक मीटर रॉड होती है, इसको यूज कर सकते हो, मेजरिंग टेप्स होती हैं, रूलर होते हैं, इनसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। नाउ वी कम टू मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? देखो, वेट मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स ग्राम्स या किलोग्राम्स में। उसके अलावा भी कुछ मेजरिंग यूनिट्स है वेट की, दैट इज मिलीग्राम। ओके, सो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ठीक है? वेट इज द हेवीनेस और लाइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी बाय थिंग्स बाय वेट सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस, पल्सेस, स्पाइसेस, ग्रेन्स, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। गोल्ड एंड सिल्वर आर वेट इन मिलीग्राम्स और डेसीग्राम। क्या बोल रहे हैं? किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेट को जब आप मेजर कर रहे हो तो वहां पे आप क्या बता रहे हो कि वो कितना हैवी है या कितना लाइट है ना, भारी है, हल्का है। ये चीज जो हमको पता चलती है वो उस ऑब्जेक्ट की वेट से पता चलती है। तो जब चीजें हम वेट के अकॉर्डिंग खरीदते हैं तो एक्चुअल में हम उसकी हैवीनेस या उसकी लाइटनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओके, चीजों को वेट से जब खरीदा जाता है, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, राइस, पल्सेस, स्पाइसेस, ग्रेन, गोल्ड, सिल्वर, सभी चीजें जब आप मार्केट से खरीद के लाते हो तो किस में खरीद के लाते हो? उसके वेट के अकॉर्डिंग खरीद के लाते हो। ठीक है, चलो, गोल्ड एंड सिल्वर ये कि आपके प्रीशियस मेटल्स होते हैं, इनको मेजर किया जाता है इनके वेट के लिए मिलीग्राम या डेसीग्राम में। जैसे कि 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम होता है। ओके, एंड 1/1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम भी कह सकते हैं। We use a beam balance, physical balance or an electronic balance to measure or weigh things. To weigh things, there are weights of similar weights like 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 gram, 200 gram, 100 gram, 50 gram, 10 gram, etc. क्या बोल रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करने के लिए हमारे पास बीम बैलेंस होता है, सच एज लाइक दिस। यहाँ पे पिक्चर आपको गिवन है, ये बीम बैलेंस है, ये फिजिकल बैलेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। तो ये तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बच्चों, उस हिसाब से नई नई आपके पास मशीन्स आ जाती हैं, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अब आया है, सबसे पहले बीम बैलेंस होता था, फिर फिजिकल बैलेंस आया। इस तरीके से डेवलपमेंट के साथ आपके पास नई नई डिवाइसेस आ रही हैं टू मेजर द वेट। ओके, और उसके अलावा चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ वेट्स भी होते हैं, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे 1 kg का, 2 kg का, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरीके के बहुत सारे वेट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, चलो, नाउ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी को कैसे मेजर किया जाता है? सी, कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम। The measuring unit of liquid is liter. Smaller volume of liquid is measured in millimeter. क्या बोल रहे हैं? किसी भी एक कंटेनर के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने अमाउंट ऑफ लिक्विड को होल्ड कर सकता है। ठीक है, आपके पास एक बॉटल है तो वो बॉटल एक कंटेनर हो गया, आप उसके अंदर पानी फिल कर रहे हो तो वाटर कितना फिल किया जा सकता है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है ना, वो उसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। सो कैपेसिटी को हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। ओके, कैपेसिटी को वॉल्यूम भी बोला जाता है।
किसी भी लिक्विड की मेजरिंग यूनिट लीटर होती है और उसके अलावा स्मॉलर यूनिट भी होती है जिसको हम मिलीमीटर बोलते हैं। 1 लीटर में स्टूडेंट्स 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, या बोलो 1000 मिलीमीटर्स 1 लीटर के इक्वल होता है। ओके उसके अलावा हम लोग मेजरिंग सिलेंडर्स, मेजरिंग कैंस वगैरह यूज करते हैं लिक्विड्स को मेजर करने के लिए, और ये सभी आपके डिफरेंट कैपेसिटीज में अवेलेबल होते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट मेजरिंग ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेजर किया जाता है? देखो, टाइम इज ड्यूरेशन इन विच थिंग्स अकर और हैपन। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट डे टू डे एक्टिविटीज. Your school start at a particular time and gets over at a particular time. In ancient time, people used to calculate time with the movement of the sun. It is called the sundial. Some other time measuring devices of ancient times are sand clock, water clock, candle clock, etc. So टाइम क्या होता है? वो ड्यूरेशन होता है, वो पीरियड होता है जिसमें कोई भी चीज होती है, ठीक है ना? कितना ड्यूरेशन में कोई एक चीज हुई है, कोई थिंग्स हैपन हुई है, अकर हुई है, उसको आप टाइम कहते हो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर पाते हो। ओके आपका स्कूल भी अगर बात करते हैं, स्कूल भी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होता है और इवनिंग में जाके या नून में एक पर्टिकुलर टाइम पे एंड हो जाता है। ओके चलो, एंशिएंट टाइम्स में पहले लोग क्या यूज करते थे? आपके सन के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग मेजर किया करते थे कि कितना टाइम होता था, और उसको हम सनडाइल बोलते थे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारी आपकी क्लॉक्स है, डिजिटल क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, है ना? इसके अलावा कुछ और एंशिएंट टाइम मेजरिंग आपके पास डिवाइसेस थी, जैसे कि सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक। देखो आपको सबको कुछ गिवन है, जैसे सनडाइल, जैसे सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, ये सारी आपकी एंशिएंट टाइम पे यूज होने वाली क्या है? मेजरिंग डिवाइसेस है टाइम को, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे हम रिस्ट वॉच, मोबाइल फोन, वॉल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, ये सब यूज करते हैं टू मेजर टाइम। ओके चलो, द यूनिट्स टू मेजर टाइम आर सेकेंड, मिनट एंड आवर। ठीक है, टाइम को मेजर करने के लिए यूनिट्स क्या क्या होती है हमारे पास? सेकेंड, मिनट एंड आवर होते हैं। 60 सेकेंड्स मिलकर 1 मिनट बनाते हैं। ओके 60 मिनट्स मिलकर 1 आवर बनाते हैं, एंड 24 आवर्स मिलकर 1 डे बनाते हैं। 30 डेज इक्वल्स टू 1 मंथ होता है, एंड 12 मंथ्स इक्वल्स टू 1 ईयर होता है। तो ये आपकी कुछ यूनिट्स हो गई। नाउ वी कम टू मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है? टेम्परेचर इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग। टेम्परेचर इज मेजर्ड in degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. Kelvin is the standard unit of temperature. See students, कोई भी एक चीज, कोई भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करते हैं जब हम, उसको हम बोलते हैं उसका टेम्परेचर। ओके चलो, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब यूनिट्स में मेजर किया जाता है। केल्विन आपकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम को मेजर कर, सॉरी टेम्परेचर को मेजर करने की। ओके चलो, जैसे डिग्री सेल्सियस को स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट लाइक दिस इज डिग्री एंड फ़ारेनहाइट, दिस इज डिग्री, दिस इज सेल्सियस। ओके और केल्विन को भी कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। बॉडी टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, वो हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसी भी ह्यूमन बॉडी का 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है चलो, नाउ द लास्ट इज वी यूज अ क्लिनिकल और डिजिटल थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर। किसी भी ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या, या तो क्लिनिकल थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर यूज किया जाता है। पिक्चर्स आपको शोन है, इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, किसी भी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कैसे हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, क्या उनकी यूनिट्स होती हैं। ओके चलो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।